हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम विंडोज 7 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार करने वाले हैं। और आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज हम ना ही किसी डीवीडी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें कोई बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की ज़रूरत होगी। यानी कि बिना डीवीडी और बिना बूटेबल पेन ड्राइव के ही हम विंडोज 7 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार करेंगे। दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मौजूद है इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन उन सभी टॉपिक्स के अंदर, उन सभी वीडियोज़ के अंदर एक कमी है। और वो कमी क्या है या फिर वो झोल क्या है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विंडोज 7 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है उबंटू की ISO इमेज। ubuntu.com से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 2 GB की फाइल साइज है। और दूसरा होगा UNet Boot In, एक ये छोटी सी यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम हमारी हार्ड ड्राइव को ही बूटेबल बना लेंगे और पेन ड्राइव की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। दोनों चीज़ें हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि विंडोज 7 के साथ में हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन है। पहला वाला जो पार्टीशन है उसके अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है। डी वाला जो पार्टीशन है दोस्तों, ये रिजर्व रखा है उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर आपके डी पार्टीशन के अंदर कोई भी डेटा है तो आपको उसे कट करके ई ड्राइव पार्टीशन के अंदर रख लेना है, या फिर आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस है तो आपको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, तो यानी कि डी वाला पार्टीशन हमको खाली चाहिए उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन है उसका साइज़ आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जब हम उबंटू का इंस्टॉलेशन करते हैं तो दोस्तों अगर आपने पार्टीशन को कोई नाम दिया हुआ है तो वो नाम वहाँ पर शो नहीं होता है। तो साइज से ही हम वहाँ पे पहचान सकते हैं कि कौन से पार्टीशन के अंदर विंडोज इंस्टॉल है, कौन से पार्टीशन के अंदर हमारा डेटा है और किस पार्टीशन के अंदर हमको उबंटू इंस्टॉल करनी है। तो ये आपको नोट कर लेना है। जहाँ पर भी आपने दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर रखा है उस वाले फोल्डर के अंदर आपको जाना होगा और वहाँ से UNet Boot In वाले जो छोटी सी यूटिलिटी आपने डाउनलोड करी थी उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसे ओपन करना होगा। तो इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक रेडियो बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से आपको उबंटू सेलेक्ट कर लेना होगा। उबंटू सेलेक्ट करने के बाद में राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एडिशंस की लिस्ट नजर आएगी कि आप उबंटू का कौन सा एडिशन इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आपको डिस्क इमेज का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जो बीच में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है उसके अंदर ISO रहने देना है। और इसके बाद ये वाले बटन पे क्लिक करके आपको आपकी उबंटू की ISO इमेज को ब्राउज करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बॉटम में टाइप ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करना चाहते हैं तो USB रहने दीजिए, और नहीं तो आपको हार्ड ड्राइव यहाँ पे चूज कर लेना होगा। ठीक है, और जो ड्राइव है दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपकी जो विंडोज़ का C पार्टीशन है दोस्तों, वही उबंटू के लिए बूटेबल पार्टीशन बन जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जिट बटन पे क्लिक करना होगा और आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, विंडोज 7 और UNet Boot In। तो उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए आपको UNet Boot In के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और उबंटू का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय मिलता है वापस बैक मेन्यू में जाने के लिए। अगर आप वापस बैक मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आपको एस्केप प्रेस करना होगा, और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। और इसी के साथ उबंटू का इंस्टॉलेशन बूटिंग सीक्वेंस चालू हो जाता है। यहाँ पर आपको डिस्क चेकिंग का एक मैसेज देखने को मिलता है, Ctrl+C करके आप इसे स्किप कर सकते हैं और उबंटू के इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका उबंटू लाइव मोड के अंदर इंस्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो अवेलेबल है ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर एक गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी यही है कि उन सभी ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको सिर्फ यहीं तक का मेथड बताया गया है। ये मेथड आधा अधूरा है। इसे आप यूँ समझिए कि मान लीजिए आपने अपने उबंटू के लिए बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करी और आपने अपने सिस्टम को उबंटू से बूट करवा लिया है। ये मेथड सिर्फ वहीं तक का है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक इंस्टॉलेशन का मेथड शामिल नहीं है। तो चलिए इंस्टॉलेशन आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको इंस्टॉल उबंटू का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन करना होगा। सेटअप रन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इंग्लिश US रहने देना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके आगे जो प्रोसेस है वो काफ़ी ध्यान देने वाला है। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन आपका
गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे आपको क्लिक रहने देना है और जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट है, इस पर आपको टिक कर देना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही ये आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चेक करता है और ग्राफिक कार्ड या साउंड कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको चेक करना होगा और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने हार्ड डिस्क के पार्टीशंस आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 पार्टीशन नज़र आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्टीशन है 367 MB का, ये विंडोज़ का सिस्टम पार्टीशन है, विंडोज़ इसी से बूट होती है, तो इसको हमें रहने देना है। सेकंड वाला जो पार्टीशन है वो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन फोल्डर है, इसके अंदर विंडोज़ की सारी फाइलें मौजूद है। थर्ड वाला जो पार्टीशन है दोस्तों, ये हमारा रिजर्व पार्टीशन है, जो कि हमने उबंटू के लिए रिजर्व कर रखा था। और जो चौथा पार्टीशन है वो डेटा वाला पार्टीशन है। तो हम थर्ड वाले पार्टीशन के अंदर उबंटू इंस्टॉल करेंगे, तो इस पर क्लिक करके चेंज वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। साइज पूरा का पूरा हमें रहने देना है। इसके बाद यूज एज ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम पर आपको क्लिक करना होगा और माउंट पॉइंट है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर स्लैश चूज करना होगा और फॉर्मेट द पार्टीशन ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करके इसे ओके कर देना होगा। इसके बाद आपको इस वाले पार्टीशन को दोबारा से सेलेक्ट करना होगा और इंस्टॉल नाउ वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एक वार्निंग आती है, आपको इस वार्निंग पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही वर्ल्ड मैप आपके सामने आ जाता है। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, मैप में वो देश आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, तो ये आपको फिल कर लेना होगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होगा। उबंटू में पासवर्ड देना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड रिपीट करना होगा। अब नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना पासवर्ड के ही उबंटू ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए हर टाइम पे, तो आपको लॉगिन ऑटोमेटिक पे क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर बार आपको पासवर्ड डालना पड़े, तो रिक्वायर माय पासवर्ड टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। कुछ एरर आ गई है, ओके सॉरी दोस्तों, एडमिन जो है वो नाम रिजर्व रहता है उबंटू के एडमिनिस्ट्रेटर पर्पज़ के काम सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पर नाम इसका यूज़र दे देता हूँ। इसके बाद उबंटू की ज़रूरी फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है और सेटअप आगे बढ़ता है। इस सेटअप के अंदर तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। टोटल समय कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर अच्छा है, SSD का आप इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है 3 से 4 मिनट के अंदर ये सेटअप कंप्लीट हो जाए। और अगर आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, रैम कम है, तो हो सकता है 15 से 20 मिनट का इसमें समय आपको लग जाए। सेटअप कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलेशन हैज़ फिनिश्ड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा और इसके बाद आपको रीस्टार्ट नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। जब आपको उबंटू चलानी होगी तो सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा और अगर आप विंडोज 7 चलाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको विंडोज 7 का ऑप्शन नजर आएगा। तो हम एक बार उबंटू को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उबंटू पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ और इसके बाद हमारा जो उबंटू है वो स्टार्ट होने लग गया है और आप देख सकते हैं 20.04 वर्जन यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया था और इसके बाद उबंटू का डेस्कटॉप हमारे सामने रेडी हो गया है। हे तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 7 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट सक्सेसफुली तैयार कर लिया है। तो अब हम एक बार विंडोज 7 को भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें उबंटू को रीस्टार्ट करना होगा, तो मैं पावर ऑप्शन के अंदर जा करके उबंटू को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ड्यूल बूट का ट्यूटोरियल पूरा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी इसके अंदर एक ट्विस्ट बाकी है और वो ट्विस्ट क्या है देख लेते हैं। अब हमारे सामने वापस से वही ऑप्शन आ गए हैं। विंडोज 7 पर हमें इस बार आना होगा और क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट हो गया है। जब भी हम विंडोज 7 चलाएंगे तो विंडोज 7 के साथ साथ में यूनेट बूट इनका जो ऑप्शन है वो भी हमारे सामने आ रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमने उबंटू की बूटेबल पेन ड्राइव हमारे सिस्टम के अंदर अभी भी इंसर्ट कर रखी है। तो हर बार ऐसा मैसेज ना आए, इसके लिए हमें विंडोज 7 के अंदर एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। ठीक है, तो हम विंडोज 7 को पहले बूट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जहाँ पर हमारे विंडोज़ के अंदर 3 पार्टीशन नज़र आ रहे थे, अब आपको यहाँ पर 2 पार्टीशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ext4 जो पार्टीशन बनता है दोस्तों वो विंडोज़ के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसलिए वो पार्टीशन आपको विंडोज़ में शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही पार्टीशन की बात। अब हमें आना होगा हमारे विंडोज 7 के बूटिंग सीक्वेंस के सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आना होगा। इसके बाद आपको आना होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको एडवांस टैब के अंदर आना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा स्टार्टअप एंड रिकवरी का। यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं,
विंडोज 7 और यूनेट बूट इन का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपको बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 को सेलेक्ट रहने देना है और इसके नीचे का जो चेक बॉक्स है दोस्तों, जिसके अंदर 30 सेकंड का जो टाइम लिमिट दे रखा है, इस चेक बॉक्स को हमें यहाँ से हटा देना है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करके सभी डायलॉग बॉक्स को बंद करना होगा। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, इसको चेक करने के लिए हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। बूट मेन्यू में से वापस से हमको विंडोज 7 सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि विंडोज 7 बिना किसी प्रॉब्लम के हमारी रेडी हो गई है। तो फाइनली विंडोज 7 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार कर सकते हैं आप लोग, वो भी बिना किसी पेन ड्राइव के। काफ़ी रिक्वेस्ट की थी लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए और आखिरकार ये फिर वीडियो मुझे बनानी पड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैंने आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और न जाने कब कौन सी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो जाए और आपके पैसे बचा ले। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में फिर किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।